देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं बहादुरा के डूंगराना ग्राम में। और यहाँ जो है बजरंग साहन के नेतृत्व में एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है। और उनकी मांग है कि जो बीमा फसल है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ बस स्टैंड के पास जो है धरने पे बजरंग साहन के नेतृत्व में किसान लोग बैठे हैं। ये डूंगराना और डूंगराना के आसपास के लोग हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इस आंदोलन में और कौन कौन बैठे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग हमारे सब राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो हम आपको ले चलते हैं धरना स्थल पे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। उसने स्पर्श की थी बीमा कंपनी के लिए कि सैटेलाइट वाला केंद्र सरकार तो रिपोर्ट मांगने पर उनको देनी पड़ती है। अब कोई बात हो जाए, कल को अपने यहाँ कोई आंदोलन हो जाए, बड़ा आंदोलन, फिर हम कहें कि इसे सीबीआई जांच कराओ, तो सीबीआई जांच केंद्र अपने आप नहीं करती। उसको क्या मतलब है? अपने मुख्यमंत्री लिखते हैं कि हमें तो सीबीआई जांच चाहिए, तो वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं और सीबीआई जांच होती है। ठीक इसी प्रकार इस बीमा कंपनी के मामले में हुआ। जब क्रॉप कटिंग के आंकड़े ज्यादा है, बीमा कंपनी को यह लगा कि हमें यहाँ से बीमा ज्यादा देना पड़ेगा, क्रॉप कटिंग के आधार पर किसानों को बीमा ज्यादा देना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार की जो कृषि सलाहकार समिति है, तकनीकी वैज्ञानिक सलाहकार समिति जो कृषि के मामले में सरकार को सलाह देती है, उसने सलाह दी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखो जिसमें ये उल्लेख किया जाए कि हमें सैटेलाइट आधारित डाटा चाहिए और हम राजस्थान के किसानों को खरीद की सुविधा सैटेलाइट आधारित जो बीमा है उसको नुकसान हुआ है उसका हम मुआवजा देना चाहते हैं। उसके बाद ये लड़ाई लंबी चलेगी साथियों। हमें क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा चाहिए और हमारे राज्य की सरकार, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की सरकार, मैं किसी पार्टी से संबंधित न रखकर स्पष्ट बोलता हूं कि हमारे राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि किसानों को अपने जो बीमा मिले वो क्रॉप कटिंग के आधार पे न होकर केंद्र सरकार के सैटेलाइट प्रयोग के द्वारा हो। और यदि मैं इस बात पे गलत कहूं तो मैं सार्वजनिक बाजार तहसील के जो अपना मूर्ति चौक बोलते हैं उस पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर विधायक महोदय बाजार झूठ बोल रहे हैं तो उसी मूर्ति चौक पे वो आए और माफी मांगे जनता से। स्पष्ट बात है कि झूठ क्यों मारना। अब अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने को शांतिपूर्वक तरीके से लड़नी है। अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन धरना लंबा लगता है सारे। आज मैं कल में नहीं आ सकता, आप में से भी कुछ है जो नहीं आ सकते, लेकिन अपने निर्धारित करें कि ये आएगा भी। अपने गांव से 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमियों की लिस्ट बनाओ, उनको रोज आना है। एक गांव से 5 आदमी रोज आएंगे, दूसरे दिन वो आएंगे, तीसरे दिन वो आएंगे, अलग अलग हर दिन यही आएंगे। फिर हम 5 दिन 7 दिन के बाद में अगर अपनी सरकार से सहमति नहीं बनती है तो इस कार्यक्रम का जो अगला रूपरेखा है, अगला कदम है, वो हम उठाएंगे, जिसमें हमें चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, या कोई अन्य जैसे कार्यालय का घेराव है वो करना पड़े, इलेक्ट्रो ऑफिस में जाना पड़े, कैसा भी होगा अपना कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ बनाई जाएगी। और संख्या बल से कानून किसी लड़ाई को जीता जाता है। तो आपसे निवेदन है कि यह लड़ाई 20 की न मान के केवल इन किसानों की मत मानना, रवि 20 की, गरीब वाले भी आना, साथ में लड़ देंगे एक लड़ाई। बार बार अपने और लड़ाइयाँ होते हैं, आगे लड़नी पड़ेगी। अभी अपने विधायक महोदय बोलते थे कि मोदी के तो 2 छोरा है, एक तो अडानी है, एक अंबानी है। सुने होते कई बारी? हाँ सुनिए, अपने घर की बात है। हाँ तो रेगुलर सुनो तो नए सुने बताते बनवरी अपना ही बात करना है। आपने कोई मोदी थोड़ी देखे है। अब कई बारी कहती है बोले मोदी के तो 2 छोरा है, एक तो अडानी है, दूसरा अंबानी। अब अंबानी को तो राजस्थान में कोई दादाजी से कौन सुने हो, लेकिन 4-5 दिन पहले एक अखबार में कटिंग आ रही है अडानी गहलोत सरकार ने लाइट सप्लाई कराया। अपने लाइट आवे नहीं, आ लाइट सरकार ने खरीदनी पड़े, चाहे मेरे को खरीदा चाहे थारू को खरीदा।
अच्छा आप बढ़ावे। अब थर्मल प्लांट में क्या अपने काफी इकाइयां बंद है, तो सरकार क्या करे, अडानी को लाइट खरीद ली। अब वो तो व्यवसायी है, पहले घटाई नंबर पर हो, अब दूसरे नंबर पर आ गया, वो तो व्यवसायी है। वो क्या करे, लाइट बेचती, लाइट के ब्याज लगा दियो, पीछा कौन दिया मौके पर, मौके पर पीछा कौन दिया, तो पीछा क्या करे, ब्याज लगा दियो। अब ब्याज कितना दियो है अडानी यादव सरकार। अब अपने विधायक यदि नाम लियोगे कि अपने मुख्यमंत्री अडानी ने ब्याज के रूप में 6400 करोड़ रुपया दिया, सुने थे कोई अडानी है। अब क्यों गहलोत साहब हमारी गोद है जब प्यारी लगे, बे गोद में बैठ के बे गोद का नहीं इशारों करते नहीं, तो पठो लात अंडा देर को लगे। गहलोत साहब का तो पुराना किस्सा सारा घना ही सुनेड़ा है, सिप्पी जोशी नाम को दुखो, पायलट नाम को दुखो, और घना ये पुराना थेपी दिमाग में जोड़ दियो, दिमाग में सोच लियो मैं नाम दे मैंने हूँ। तो आगे तो बड़ा किस्सा है साहब, ये तो बहुत बड़ा घराना है। अपने तो क्या है, अपने तो जमीन बेचे है, अब थोड़ी बोल सके, अब बोले दूध पड़े साहब, दूध भारी बहुत है। पत्रकार साथियों सभी को नमस्कार, अभी जो लेट पहुंचे उनका भी नमस्कार, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो अपने बात करे थे, अब खड़ गए अडानी भाई, कितना ब्याज हो रही है, ब्याज ही बहुत हो रही है। अब देखो अपने लाइट का लगा वो देखो, अगर बिना हम देखियो बटन खड़े खाने में आओ, कोई स्टेज भरड़ो आओ, कोई स्टेज सुलत भरड़ो आओ, के भरड़ो आओ, देखियो 20-30 पैसा आएगा नहीं तो कोई ज्यादा को नहीं आवे, लेकिन 20-30 पैसा एक आदमी आएगा। कितना आदमी अपने गांव में, कितना बाजरा में, फिर कितना राजस्थान में, तो सारा लूट को पीछो थोड़ी दिया लूट के अडानी दियो है। तो फिर अडानी को विरोध करने के जरूरत है सार्वजनिक मंच पर है, ये जरूरत है नहीं। अब मैं अच्छा सामने बैठे तो बाल काटो विधायक ने कामरेड ने अच्छा ना कहूँ 200 पद रखो आ जाओ मान जी आ जाओ 200 दे और रखो ये 200 मान दियो ओ भाई जी बैठे नहीं और बोली ले ले का जो केस मैं तो इतनी कहूँगा भैया और तो नहीं मुश्किल है, कोई कामरेड के बारे में कहूँगा पट्टा की ईंट कितने रुपया मावा है, एक ईंट कितने रुपये मावा है, 3 रुपये को लगाया मेरे में, 3 रुपये को लगाया बलवान पूनी है। पट्टा की ईंट 5 रुपये की आवा है, 3 रुपये को लगाया। अब देख तो फिर मट्टू देव के जाए विधानसभा में मैंने वोट मिल जा 25,000 वोट आ जा, मेरे मुंह काट लियो है। अब इन गैस के गाड़ियां ले रहे, गैस के ले जाए लोग। अब आता है बाकी का आदमी हमारे गाँव में उच्ची पंचायत के अंदर है 3 रुपया काम कर रहे हैं, 3 रुपया 3 लाख बहुत हुआ है, 3,000 बहुत हुआ है, 300 बोला बाकी 3 रुपया बन रहा है आदमी, बाकी बोला तो फिर हमने चक्कर में गया तो मैं तो पानी हुआ, मैं तो पानी हुआ 14-15 गांव भेड़ा बड़ा आदमी है देखे मेरा राजा लेकिन पीना वाली कोई आपसे भी टैंकर हो ले। अब बताओ पीना वाली कोई, अब बताओ ले ले दूंगा के ले जाओ पीना वाली भी कोई छेद ना होवे कमी से नहीं हो, टैंकर भी कमी से नहीं हो। हां रेपी गांव में किलो पानी मिला हो। हां 20 रुपए बोतल देके पानी पिए तुम्हारा आगे पानी पीना लगो ठीक है। हेलो तो मैं की नाम तो लूं कोनी, मैं लूंगा दे दियो मां ठीक है लूं तुम्हारू साला एक नहीं वो आगे करिए। हां और ससु बोली के बेटा अपनो बिलोले तो मैंने धैर्य दूध काट दियो तो मेरे सुसरो ना मखनो बोली ससु माँ ओ मक्खन आगे काट दूंगे, बोली बेटा मुर्गियों नाम ना दी मैं कभी कौन दियो तो बंटाल कर दी। दूसरे दिन फिर दूध भी नहीं हो धैर्य बोली ससु माँ और मेरे सुसरो आगे काट दूंगे, बोली बेटा काट दे तू जीत गई मैं। बैंक कालो लड़ो सारो मतलब बिना रोड़ा करे बिना पीता कोई मजा है कामरेड आदमी तो ठीक हो जमा मारो तो बोली हो पर अब खोई दियो अब पुत्र खोई दियो
के इन बेरों परियों के बदन बदला घेर लागिया नहीं जिंदगी बोल के तो तेरे काटियो काट देना मुर्गे पाली को नहीं किसी ना भेड़ा कर लिया मुझे आई गली का चार एक आपके खातू वाला ले ली तो उम्र पा ले ली चार महीनों को तो की संग दुकान खोल ली अब अपन ये करना है कि कामले जाओ चाल के वो बजरंग आदमी तो ठीक है इन्हें देर हो जाओ अरे वो आपकी किसाना की बात सुनेगो बात सुने अपन फायदो मिलेगो उसका राम राज अड़ो कोई जो एक लेगी खाकर हो तो कोई तो एक दिया अपने भाद्रा प्रशासन की तो बिल्कुल राज के गुलाम से हो रहे हैं ऑफिस के बाद मैं पहले बताओ एसडीएम साहब और तहसीलदार बेटा वो बात रही कि आपको राज ने हाईजैक कर लिया है तो मैं एक तो वही बोलती बंद होगी मेरे कहने का मतलब है कि प्रशासन बिना डाल दिए बिना घेराबंदी करे बिना जमाई से तो कोई करे वे आपके काम लग रहे हैं लूट मची है चारों तरफ और तहसील में हर तरफ त्राहिमाम मची हुई है चाहे वो पानी मामला है चाहे सिंचाई का मामला है चाहे पीने के पानी का मामला है चाहे बिजली का मामला है चाहे कर्मचारी का है हर तरफ अराजकता की स्थिति पैदा हुई है साथियों ए सारी बात काबू करने खातिर आपने निश्चित रूप से संकित हो गए लांब लड़ना पड़ेगा सड़कों पर आगे भी हम लोग आए इस इलाके के लोग जो आए वो धन्यवाद करें लेकिन आज का कुंतला है आ लड़ाई लंबी ताकती लगे ये बात है आज तक जगह गाँव आदमी आए वे आपके गाँव में रोजाना 5 आदमी स्पेशल जिम्मेवारी लेके रोजाना 5 आदमी धरना स्थल पर भेजोगे ताकि यहाँ संख्या में और अपना काम करता रहे। अगली जो बात होगी जो धरनाओं आज की लड़ाई है आ लड़ाई धीरे धीरे इसका इंजेक्शन लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ती है इसलिए कर्मी कमीशन होगा कर्मी की धरना होगा फिर लगातार हम ये अपराध डालेंगे फिर कर्मी भूख हड़ताल करेंगे फिर आंदोलन करेंगे फिर कोई प्रशासन का घेराव रास्ता रोकने की बात होगी इस तरीके से भी लड़ाई अपने को लड़नी होगी तो हम सभी तैयार रहे गाँव जिम्मेवारी लेंगे आम आदमी आकोन सके तो बैंक ढूंढेगी कि 5 आदमी रोजाना स्थल पर ढूंढना रोजाना भेजिए इस इलाके के जितने भी लोग हैं पहले कुजी रामपुरा मर्सीसर बोधला या मुंदलिया विगासरी छोटी बड़ी जितने भी लोग आए हैं उनके अलग अलग गाँव रोजाना जरूरी में कोई आदमी आए दूसरा आदमी भेजने एक कमेटी के रूप में काम करे जिम्मेवारी में काम करे आने ही वो भेज देगो एक आदमी ड्यूटी चुका दो वो आदमी रोजाना 5 आदमी अनेक कामों भेजेगा तो मेरा सारा फिर निवेदन है कि लड़ाई लड़ोगा तो जीतोगा आज पूरे देश में अराजकता की स्थिति हो गई साथियों आज को निजीकरण को दौर चले है आने वाले टाइम में आज का नौजवान आज देश के अंदर बेरोजगारी देश के अंदर महंगाई जो बढ़ रही है तो ऊपर सही कोई चर्चा की बात को नहीं है तो अपन लोगों ने तैयार होना पड़ेगा अपन ज्ञान होना पड़ेगा कि आप दुश्मन कौन है मेरे खिलाफ आप बोलना नहीं सीखेंगा तो आप भविष्य अपने टाबरा भविष्य निश्चित रूप संकट के भाव हमारा निवेदन है कि लड़ने वाले लोगों का इतिहास पड़ता है लड़ने वाले लोग जो होते हैं कुछ हैं तो गाँव में हालात है कई तो ज्यादा आज ही फंसेगा दिनों अब आप कहोगे मर्सीसर में एक दिन का जो धरना था उसे 3,500 लोगों का 3,500 पुलिसियां क्लियर हुई भीम आया लोगों का एक दिन के देने में तो वह बात में शख्सिया बात हुई है वह कटाक्ष करेगा कभी कुछ यह है कि डोंगरा गया भीमो मिल गयोगी तो साथियों ये चीजें तो होती रहे नेगेटिव विचारधारा के ज्यादा लोग होते हैं गाँव के अंदर वह लोग यही करेगा आजादी की लड़ाई जो लड़ी 1857 में शुरू हुई यदि वह टाइम में देश के बाद जागृति हो जाती तो 90 साल तक इतना लोगों को बलिदान को देना पड़ता हूँ 90 से साल तक देश को लाभ को देता मैं भी अपने देश का लोग वह उपरी करता और जगह लोग आजादी के लिए था मैंने फांसी दिलाता कैद कराता
तो हर साइड के लोग होते हैं। आपको धर्म है कि आप लड़ा हुआ तो कुछ पाओगे। चूरू जिले के अंदर 181 पटवार मंडल जो थे उनको स्टेरॉइड्स की सर्वे मांग करके उनका क्लेम दिया गया था। 4.5 महीने की लड़ाई, 4.5 महीने की लड़ाई और 2-3 दिन तक हाईवे जाम रखा। उसके बाद सरकार ने उनकी बात मानी और ये कहा कि स्टेरॉइड, क्रॉप कटिंग और मौसम आधारित जो केंद्र है उन सारों की रिपोर्ट आकलन करके उसके बाद में आपका जो बनता है वो अतिरिक्त आपको क्लेम को बीमा दे दिया जाएगा। तो साथियों, लड़ाई करांगा तो निश्चित रूप मिलेगी। 2020 की साढ़े की बात है, बात तो कुछ से लोगों की है, लेकिन 21 साल को जिक्र ही कोई 21वीं सावनी 21-22 की साड़ी 22 साड़ी सावनी और सगड़े होगी जमा काल पड़ रहे हैं, जमा कुछ ही को नहीं। अब अपन बेखातिर भी लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए तैयार हो। और मेरे सारों अपील है और निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कर पाओ तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। बहुत बार चलो 4 प्रीमियम कटी 2021 को भी जो खरीफ हुआ मौजूदा तो यही कहूँगा कि सर जो है बहुत ही किसानों के प्रति कहीं भी संवेदनशील दिखाई देते हैं। किसान जो स्पेशली अगर आप बात करें बिरानी बेल्ट को किसान जो है वो आप कहते हैं कि सिर्फ फसल बीमा के ऊपर ही आधारित है, फिर राम पर आधारित है। राम और राज दोनों ही आप मान के चला कि आज किसान गए साथ में बन के ऊपर साथ उनको लग रही। राज की अगर बात करा तो किसान भाई अभी आपका घर का जो खर्चा है ये चलाने की भी आज इसी नो बता रही है कि लोगों का 2 रुपये सैकड़े पर 30-60 गए घर को छोटा मोटा आपके कार्यक्रम है या फिर कोई कारण है तो वे कारण का तो हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इन किसानों को 2020 और 2021 का जो खरीफ का बीमा ये जल्दी से जल्दी दिया जाए। कितने किसानों का बीमा अभी बकाया है? करीबन 3300 पॉलिसियाँ तो ऐसे 2020 की जो पूरी वेरीफाई इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि जो बीमा कंपनी है और जो विभाग है और जो शासन के लोग हैं ये तीनों मिलके हेराफेरी करके और किसान का फसल बीमा गबन कर जाना चाहिए। तो उसके खिलाफ ये लड़ाई है, गबन के खिलाफ ये लड़ाई। आपका ये धरना प्रदर्शन कितने दिन तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है प्रवीण जी। ये धरना प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। अभी आज सारे तमाम गांव से किसान प्रतिनिधि या फिर जो किसान हैं वो तमाम किसान आए हैं। अभी थोड़े समय में बैठ के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे इसको किस तरफ लेके जाना है, कुछ पड़ाव वगैरह में लेके जाना है। तो हम हर गांव के किसान ये मिलके फैसला लेंगे कि इसको हम पड़ाव की तरफ लेके जाएं, भूख हड़ताल की तरफ, सड़क जाम की तरफ। SDM कार्यालय घेराव है, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और अगर जरूरत पड़ी तो किसान साथी यहाँ से उठ के जयपुर तक भी CM हाउस को घेरने का भी अपना काम कर सकते हैं। तो आगे की जितनी योजना है वो अभी तमाम किसानों के साथ मिलकर और विस्तृत चर्चा करने के बाद कल जिला कलेक्टर ने एक इस प्रकार की बैठक की थी और उन्होंने नौर बहादुरा के फसल बीमा के मामले में ऐसे कृषि विभाग को और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया। वो शायद आपने पढ़ा भी होगा जी। उसके बारे में आप संतुष्ट हैं? कलेक्टर साहब की जो बैठक हुई है वो 7 जुलाई 2022 को भी हुई है। इस बैठक के अंदर भी यही डिस्कशन हुआ है। उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो 21 जून को भी एक बैठक हुई है जिसमें तमाम क्षेत्र के जितने भी अपने पूरे जिले के हैं, जिले का पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, प्लस जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी के पूरे प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है, जिसमें चाहे वो DM हनुमानगढ़ है, चाहे वो AD भादरा है, चाहे वो AD नूर है, चाहे वो AD अपना बाकी जितनी भी अपनी तहसीलें हैं, ये सब लोग बैठे हैं। तो लगातार बैठकों से देखो मानना मतलब है जन साहब की किसाना का मेमो आ जा, हमें कोई मतलब नहीं है कि शासन बैठक करे या ना करे। मतलब जी किसान को बीमा मिलना चाहिए, किसान को बीमा जो सिंपल नहीं। इसका लेट होने का आपको क्या? तीन लोग जो शामिल रहते हैं इसके अंदर, एक तो खुद बीमा कंपनी रहती है, एक अधिकारीगण रहते हैं जो कृषि विभाग के हैं, तीसरा जो रहता है जो शासन के जो लोग हैं।
ये अगर हम देखते हैं कुछ दिन पहले की जो हमने पिछली बार मड़सीसर अगर धरना किया था, तो शासन प्रशासन और बीमा कंपनी तीनों ने मिलकर इसको गमन करने की कोशिश की थी, और वही नाकाम कोशिश इस बार भी चल रही है कि किसी भी तरीके से किसानों का ये फसल बीमा जो गबन कर लिया जाए। उसी के लिए इन्होंने जो मालना ऑफिस ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, इसको एक फोरकास्ट सेंटर चिट्ठी लिखी है। जैसा होगा इस चिट्ठी की अगर मैं आपको प्रतिलिपि दिखाऊं तो ये 24 मार्च 2022 को एक चिट्ठी लिखी गई है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर जो मालना ऑफिस नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर है, इसके अंदर जो देखो जी, बिना सरकार के, बिना मौजूदा प्रतिनिधि के, बिना कृषि अधिकारियों के और बिना फसल बीमा कंपनी है, इसके बिना पत्ता भी नहीं मिल सकता जी फसल बीमा का। तो ये सभी मिलके ये बीमा क्लेम जो है ये खा जाना चाहते हैं किसानों का। इसलिए तमाम कल विधानसभा में भादरा का विधायक जो है स्टिकर चेप की फसल बीमा की मांग की, उससे आपको क्या लगता है? वो देखो जी, वो स्टिकर अलबत्त तो नहीं चेपते, परंतु आज वाला जो धरना है ये डर था। इस डर को आज से इन्होंने ज़्यादा नहीं तो भी 3 से 4 दिन पहले, जब हालांकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि जी किसानों को परमिशन ना मिले, किसानों को धरने की अनुमति ना मिले, 144 का हवाला दे, परंतु जब अनुमति मिल गई तो ये जो किसान साथियों का जो डर था तो वो सिर्फ इनके चेहरे से साफ झलक रहा है। अगर थे देखोगा एक जो कॉन्फिडेंस डाउन है कारण आज किसानों को पता चले गया है कि हाँ जी पिछले करीबन 2 ये तमाम, मैं एक देखोगा 23 मार्च को लिखा हुआ है कि 2020 का जो रबी में वो आना शुरू है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा भादरा विधायक जी से, तो ये किसान कौन सा है? और इतनी कमतारी टाइम में भी अगर इतना किसान आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 21 जुलाई की एक चिट्ठी दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें आप खुद पढ़ के बता सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि बकाया फसल में 10 दिन में आ जाएगा। 21 जुलाई यानी कि मैक्सिमम 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। सितंबर चल रहा है, 1 अगस्त तक ये बीमा आ जाना चाहिए था इनके अनुसार। तो ये तो देखो किसान सिर्फ बावड़ा बनाने को काम करने लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब स्टिकर लगा के सिर्फ अपनी पब्लिसिटी मान लो ये गबन को छुपाने के लिए स्टिकर है, यानी गबन तो भीतर है, जो भीतर जब जो है आगे बनियान गया वहाँ ऊपर स्टिकर लकोर लिया हुआ, या जो गबन करके जो पीसा खा रखे नहीं वो लकोन खाता वो स्टिकर से रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बजरंग जी साहन, जिनके नेतृत्व में आज अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है जो बीमा क्लेम में देरी के विरोध में, और इस देरी के लिए इनका प्रयास है कि किसानों को समय पे बीमा मिले और सही तरीके से मिले, ताकि धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं हो। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, आगे भी आपको जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।